नीति घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता की कविता को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन के बाद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के उपाध्यक्ष किरण कुमार चावला ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव करीब होने के कारण केंद्र अब विपक्ष को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा तेलंगाना के लोगों को दिखाना चाहती है कि वह बीआरएस की ए या बी टीम नहीं है। चूँकि बीआरएस चुनाव हारने जा रही है, इसलिए भाजपा कुछ वोट प्रतिशत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन तेलंगाना के लोग बहुत चतुर है। इस तरह की त्वरित कार्रवाइयों से कोई असर नहीं दिखेगा। पूर्व मंत्री और सांसद रविंद्र नायक ने कहा कि यह सराहनीय है कि केंद्र सरकार ने देश भर में पिछड़ी जनजातियों और जनजातियों को कल्याण और विकास लाभ प्रदान करने के लिए जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना शुरू की है। इस मौके पर आदिवासियों और आदिवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को विशेष धन्यवाद दिया गया। केसीआर सरकार के तहत आईडीटीए और ट्राइकार योजना को पंगु बना दिया गया है। उन्होंने उन पर अनुच्छेद 275 के तहत आने वाले धन का दुरुपयोग करें और आदिवासियों को वे फल नहीं मिलने देने का आरोप लगाया जिसके वह हकदार है। उन्होंने टांडा पंचायतों को राजस्व विहीन बनाने के लिए बीआरएस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एससी और एसटी आयोग को विभाजित किया जाए और तेलंगाना में जनजाति आयोग का तुरंत गठन किया जाए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने हैदराबाद के काचुगुड़ा स्थित निम्बोली अड्डा में आयोजित विकासशील भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लोग केंद्र में फिर से मोदी का शासन चाहते। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का उद्देश्य से निकाली गई विकासशील भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने और इसे सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने तेलंगाना में अधिक से अधिक एमपी सीटें जीतने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लाभुकों को खासकर बैंक ऋण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, आधार अपडेटेशन सेंटर, स्वास्थ्य शिविर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना आदि के स्टॉल पर बड़ी संख्या में लोग उमड़े। तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह को धमकी भरे फोन आए। राजा सिंह ने कहा कि अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी है कि अगर वे श्री राम शोभा यात्रा निकाली तो जान से मार देंगे। राजा सिंह ने कहा कि हिम्मत है तो सीधे आकर सामना करे। राजा सिंह ने इस आशय का एक वीडियो जारी किया है। इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में धमकियां और अहम हो गई है। राजा सिंह को पहले भी धमकी भरे फोन आ चुके हैं। उन्होंने धमकियों को लेकर तत्कालीन डीजीपी अंजनी कुमार को पत्र भी लिखा था। इसके अलावा राजा सिंह ने खुलासा किया है कि उन्हें पाकिस्तान से भी धमकी भरे फोन आ रहे थे। गोशामल विधायक राजा सिंह ने अज्ञात फोन नंबरों से फोन आने की शिकायत लकड़ी का पुल में तेलंगाना के डीजीपी से की। मजलिस पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। उस पार्टी के अध्यक्ष और हैदराबाद लोकसभा के सदस्य असुद्दीन ओवैसी इस पर उच्च स्तरीय समिति को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि वे इस प्रस्ताव के खिलाफ है। असुद्दीन ने पत्र में कहा है कि भारतीय लोकतंत्र और महासंघ की भावना के लिए एक आपदा होगी। उन्होंने कहा कि देश में बार बार होने वाले चुनाव से बचने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव का समय कम करना है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक समिति हमारे देश में इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है। असुद्दीन ने अपनी पार्टी की राय इस कमेटी को भेजी। बजट की कवायद जोर पकड़ने लगी है। टैक्स प्रस्ताव पर वित्त विभाग सभी विभागों के साथ विशेष बैठक करेगा। अरेबाद सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार गारंटी और चुनावी वादों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरी की रिक्तियों पर जोर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले जब केंद्र सरकार ओटन खाते का बजट पेश कर रही है तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह ओटन खाते का बजट पेश करेगी या पूर्ण बजट पेश करेगी। सीपीएम के तेलंगाना राज्य सचिव तमिनेनी वीरभद्र को दिल का दौरा पड़ा। खम्मम में रहने के दौरान उन्हें सीने में दर्द हुआ। उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। डॉक्टरों ने उनका मेडिकल परीक्षण किया। बाद में तमिनेनी को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। पार्टी सूत्रों से पता चला है कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है। सीपीएम के तेलंगाना राज्य सचिव तमिनेनी वीरभद्र को दिल का दौरा पड़ा। खम्मम में रहने के दौरान उन्हें सीने में दर्द हुआ। उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। डॉक्टरों ने उनका मेडिकल परीक्षण किया। बाद में तमिनेनी को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। पार्टी सूत्रों से पता चला है कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है। वेमुलवाड़ा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्दी पोचम्मा मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। संक्रांति त्योहार के आगमन और छुट्टियों की श्रृंखला के साथ मंदिर परिसर विभिन्न स्थानों से आए भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। मंदिर आए भक्तों ने प्रसाद चढ़ाया और प्रार्थना की। भक्तों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने सभी इंतजाम किए हैं। याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र के संतोष नगर डिवीजन में वेंकटेश्वर स्वामी देवस्थानम पिछले महीने से नल्लादिगा श्रीनिवास चार्य के नेतृत्व में अत्यंत भक्ति के साथ
धनुर्मास व्रतम का आयोजन कर रहा है। अंत में गोदा रंगनाथ का विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। संतोष नगर श्री वेंकटेश्वर स्वामी देवस्थानम की चेयरमैन यगंडर रेड्डी दंपति ने गोदा कल्याणम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देवस्थानम ईओ, पुजारी और श्रद्धालु शामिल हुए। हनुमान हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष अन्नम प्रवीण कुमार संगारेड्डी जिले के पठानचेरू निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अमीनपुरा में एच कंपनी के मालिक अन्नम प्रवीण कुमार ने पिता की याद में अन्नम कार्ड लॉन्च किया। एच ने कहा कि वे अपने पिता की इच्छा के अनुसार गरीबों की मदद के लिए चावल कार्ड प्रदान कर रहे हैं। कंपनी के मालिक अन्नम प्रवीण कुमार ने कहा, अमीनपुर में लगभग 300 चावल कार्ड गरीबों को वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि उनके पिता का 5 साल पहले निधन हो गया था और उस समय वह विदेश में थे और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सके। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने गरीबों की मदद करने की इरादे से संगठन की स्थापना की और अपनी कमाई का 10% गरीबों की मदद के लिए आवंटित किया। उन्होंने कहा कि हरे, पीले और नीले कार्ड पेश किए जा रहे हैं और इनके माध्यम से वे ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और शैक्षिक सहायता में प्रदान कर रहे हैं। साथ ही हर माह जरूरी सामान भी वितरित किया जाता है। संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो तेलुगु परंपराओं और जुनून का उजागर करता है। 3 दिवसीय उत्सव का अंतिम समारोह कनुमा है। दुधारू मवेशियों को खूबसूरती से सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कनुमा के दिन उड़द खाने की परंपरा है। उड़द से पकवान बनाए जाते हैं। घर के आंगन में 3 रथ के साथ रंगोली सजाई जाती है। कुछ स्थानों पर संक्रांति उत्सव प्रभाव तीर्थ उत्सव के साथ समाप्त होता है। तेलुगु राज्यों में संक्रांति एक बड़ा त्यौहार है। जो लोग कहीं बसे हुए हैं वे अभी अपने मूल स्थान पर चले जाते हैं। स्वाभाविक रूप से चूंकि शैक्षणिक स्थानों में छुट्टियां होती है, परिवार शहर से गांव की ओर चले जाते हैं। लोगों ने अपने मूल स्थानों पर जाने के लिए TSRTC बसों का इस्तेमाल किया। 13 तारीख को 52.78 लाख लोगों ने RTC बसों में यात्रा की। अधिकारियों ने बताया कि परिणाम स्वरूप RTC को उस एक दिन में रिकॉर्ड 12 करोड़ की आय प्राप्त हुई। उन्होंने कहा, दूसरी ओर महिलाओं को जारी किए गए शून्य टिकटों की संख्या 9 करोड़ से अधिक हो गई है। बताया जाता है कि इस महीने की 11 तारीख को 28 लाख लोगों ने, 12 तारीख को 28 लाख लोगों ने और 13 तारीख को 31 लाख लोगों ने मुफ्त यात्रा का इस्तेमाल किया। TSRTC ने अनुमान लगाया है कि त्योहारी सीजन के दौरान महिला यात्रियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी। उसी के अनुरूप योजनाएं तैयार की गई है। सबसे पहले 4484 विशेष बसों की व्यवस्था किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि लेकिन यात्रियों की भारी आवाजाही के कारण इस महीने की 11, 12 और 13 तारीख को 4400 विशेष बसें चलाई गई। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 6261 विशेष बसें चलाई गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को बिना किसी अप्रिय घटना के उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। त्योहार 10 लोगों का एक साथ मनाने वाला उत्सव है। संक्रांति तेलुगु लोगों का सबसे बड़ा मज़ेदार त्यौहार है, जिसे नई फसल घर आने पर परिवार के साथ मनाया जाता है। त्यौहार के समय तेलुगु भाषी इसे काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। जो लोग शहर में बसे हैं और अपने घर नहीं जा सकते, हाईटेक सिटी में शिल्पारम उसी कमी को पूरा कर रहा है। घर आने का एहसास, परिवार के साथ मज़ेदार और रोमांचक समय बिताना, मीठी यादें संजोना। श्रीपदा एल्लमपल्ली परियोजना का निर्माण पूरा होने के बावजूद बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का कोई संकेत नहीं है। अधिकारियों के चक्कर लगा कर थक चुके प्रवासी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें जीवित रहने की मुआवजा मिल जाएगा। 10 साल स्कूल को रैन बसेरा बनाए हुए हैं। अब वह भी जर्जर अवस्था में पहुंच गया है और 135 परिवारों की स्थिति दयनीय हो गई है।